प्रिय दर्शकों नमस्कार। हमारे चैनल धर्मार्थ कल्याण में आपका हार्दिक स्वागत है। रामायण की कथा के अनुसार राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। तीनों रानियों में से कैकई राजा दशरथ की अतिप्रिय रानी थी। कैकई के पुत्र का नाम भरत था, परंतु रानी कैकई कौशल्या के पुत्र राम को अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करती थी। इसके बावजूद भी कैकई ने राम को 14 वर्षों का वनवास दिलवा दिया था। वास्तव में इसके पीछे रानी कैकई के एक बहुत बड़े त्याग की कहानी है। आइए जानते हैं कि राम के वनवास के पीछे कैकई का क्या त्याग था। एक बार युद्ध में राजा दशरथ का मुकाबला बाली से हो गया। राजा दशरथ की तीनों रानियों में से कैकई अस्त्र शस्त्र और रथ चलाने में पारंगत थीं। इसलिए युद्ध में अक्सर वह राजा दशरथ के साथ चली जाती थीं। जब बाली और राजा दशरथ का आमना सामना हुआ, उस समय भी संयोगवश रानी कैकई राजा दशरथ के साथ ही थीं। बाली को वरदान प्राप्त था कि जिस व्यक्ति पर उसकी दृष्टि पड़ जाए, उसका आधा बल उसे प्राप्त हो जाता था। अतः स्वाभाविक बात है कि इस युद्ध में राजा दशरथ परास्त हो गए। बाली ने राजा दशरथ को बंदी बना लिया और राजा दशरथ के सामने शर्त रखी कि पराजय के मोल स्वरूप या तो तुम अपनी रानी कैकई को मेरे पास छोड़ जाओ, या फिर रघुकुल की शान अपना राजमुकुट मुझे सौंप दो और बिना मुकुट के ही अयोध्या के लिए वापस लौट जाओ। तब राजा दशरथ ने अपना मुकुट बाली को सौंप दिया और कैकई को लेकर अयोध्या वापस चले गए। यद्यपि कैकई एक कुशल योद्धा थीं और किसी भी वीर योद्धा को यह कैसे सुहाता कि एक राजा को बिना मुकुट के लज्जित होकर रणभूमि से वापस आना पड़े। कैकेयी को इस बात का बहुत दुख था कि रघुकुल का मुकुट मेरे बदले रख छोड़ा गया है। वह सदैव राज मुकुट की वापसी की चिंता में बनी रहती थीं। जब श्री राम के राज तिलक अर्थात राम के शीश पर राज मुकुट रखने का समय आया, तब राजा दशरथ और कैकई के बीच मुकुट को लेकर चर्चा हुई। इस बात के बारे में केवल यही दोनों जानते थे। कैकेयी ने रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया और श्री राम को वन भिजवा दिया। कैकेयी ने वन जाते समय श्री राम से कहा भी था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना है। श्री राम ने जब बाली को मारकर भूमि पर गिरा दिया, उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा। प्रभु राम ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल की शान मुकुट के बारे में पूछा। तब बाली ने बताया कि एक बार रावण को मैंने बंदी बनाया था। जब वह मुझसे बचकर भागा तो साथ में छल से वह मुकुट भी लेकर भाग गया। इसलिए प्रभु आप मेरे पुत्र अंगद को अपनी सेवा में ले लें, वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका मुकुट अवश्य लेकर आएगा। जब अंगद श्री राम का दूत बनकर रावण की सभा में गया, तो वहां उसने भरी सभा में अपने पैर जमा दिए और वहां उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दे दी। अंगद की चुनौती के बाद एक एक करके सभी वीरों ने प्रयास किए, परंतु सभी असफल रहे। अंत में रावण स्वयं अंगद का पैर डिगाने के लिए आया। जैसे ही वह अंगद का पैर हिलाने के लिए झुका, उसका मुकुट गिर गया। अंगद तुरंत वह मुकुट उठाकर वापस श्री राम के पास लौट आया। रघुकुल के राज मुकुट का ऐसा प्रताप था कि जब राजा दशरथ ने इसे गवाया तो उनके प्राण चले गए। जब बाली ने इसे गवाया तो उसके भी प्राण चले गए, और जब रावण से अंगद वापस लेकर आ गए तो रावण को भी काल का मुंह देखना पड़ा। परंतु कैकेयी के कारण रघुकुल की आन बची। यदि कैकेयी श्री राम को वनवास न भेजती तो रघुकुल का सौभाग्य कभी वापस न लौटता। कैकेयी ने कुल के हित में जितना बड़ा कार्य किया और सारे अपयश तथा अपमान को झेला, यह कोई भी नहीं जानता है। इसी त्याग के कारण श्री राम माता कैकेयी को सबसे अधिक प्रेम करते थे। प्रिय दर्शकों, यह थी हमारी आज की प्रस्तुति। आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं।
और हमारे चैनल धर्मार्थ कल्याण को सब्सक्राइब करके धार्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।